रिसर्च ने जब गौतम अडानी पर आरोप लगाए थे, उसके बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इस बार अमेरिका से अडानी पर आरोप लगे हैं। इस बार आरोप रिश्वत का है, वो भी 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जी हाँ, जिसके बाद फिर से अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ा गिरावट देखने को मिला है। ग्रुप के मार्केट कैप से झटके में 2.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला है क्या। इस पूरे मामले में अडानी के ग्रीन एनर्जी के अलावा कौन सी कंपनी जुड़ी हुई है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आखिर अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगे क्यों। आइए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी पर अमेरिका में अपनी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है। साथ ही अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि कंपनी के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को पैसा देने पर सहमति जताई थी। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी ने झूठे बयानों से गुमराह करने की कोशिश की और साल 2021 में बॉन्ड ऑफर कर अमेरिका के अलावा दूसरे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिका के बैंकों से फंड जुटाया। अमेरिका के अटॉर्नी ब्रायन पीस के मुताबिक सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बड़ी प्लानिंग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अरबों डॉलर्स के इस खेल को जीत के लिए गौतम अडानी ने इस मामले में कथित तौर पर पर्सनली सरकारी ऑफिशियल से मुलाकात की थी। आइए जानते हैं कब से कब तक दी गई रिश्वत। तो आपको बता दें कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की ओर से दावा किया गया है कि रिश्वत देने का पूरा दौर करीब 4 साल तक चला। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से लेकर 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल सोल प्रोजेक्ट्स दिलाने के लिए गलत रूट से इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दी गई। खास बात तो यह है कि इस सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट से अगले 20 साल $2 बिलियन यानी कि 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल करने का अनुमान था। इस पूरे मुनाफे को हासिल करने के लिए झूठे दावे किए गए। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस के अनुसार अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की सीक्रेट प्लानिंग की गई और उसके बाद सभी को अंधेरे में रखा गया। आइए अब जानते हैं किन किन पर होगी जांच। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पूरे मामले में गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर अडानी, अमेरिकी इन्वेस्टर विनीत जैन, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता और कंपनी के सलाहकार रुपेश अग्रवाल के साथ 7 लोगों को जांच के घेरे में शामिल किया है। अमेरिका से आई रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत में सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने फायदे के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की और कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन्होंने क्या अधिकारियों को गलत तरीके से पैसे दिए। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं किस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते थे अडानी। तो आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौतम अडानी किस प्रोजेक्ट की वजह से मुश्किलों में आ गए हैं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार गौतम अडानी की कंपनी ने भी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। सोलर एनर्जी खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहे थे और बायर्स के बिना ये डील होनी मुमकिन नहीं थी। ऐसे में अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान तैयार किया। रिपोर्ट के अनुसार इसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए कोड का यूज किया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी का कोड नेम न्यूमेरो यूनो या द बिग मैन रखा गया था। इस मामले को अंजाम देने के लिए पूरी बातचीत एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग के थ्रू की गई। खास बात तो यह है कि इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से $175 मिलियन ज्यादा एकत्र किए थे।